अभी वर्तमान में मैं बता रहा हूँ कि अब तक के ये प्रधानमंत्री काल में जो भारत का इतिहास रहा है उसमें सबसे बेकार प्रधानमंत्री नरेंद्र, नाकामयाब प्रधानमंत्री। 24 में बदलाव मोदी जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मोदी जब तक है ठीक है, बेस्ट भी है तो बेस्ट है, वो सबसे अच्छे, बहुत बेस्ट है कि 2024 तक अब उनके आराम करने की। अरे कौन कहता है एक छुट्टी नहीं मार रहा है? अब आप बोल रहे और तो सब नेता छुट्टी बोलिए। ये कह रहे हैं छुट्टी नहीं मार रहे, तो वो जो रैलियां करते हैं ऑन ड्यूटी कर रहे हैं, वो पैसा क्यों जनता का बर्बाद कर रहे हैं भैया? छुट्टी रैलियां भी ऑन ड्यूटी कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं ना, कर रहे हैं वो देश के लिए, वो अपनी पार्टी के लिए आगे कर रहे हैं, उनको लगता है, उनको जो बेहतर लगता है ना, वो क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल दाल सब पे जीएसटी लगा दिया। डीजल की बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए 2004 में क्या पेट्रोल था और 2014 का बता दीजिए पेट्रोल क्या रेट। तो ये चीज नहीं दिख रहा कि 2004 में क्या था, 2014 से पहले क्या था और आज क्या है, बता रहे हैं उनके बारे में मैं रिस्पेक्टिव हूं, उनके बारे में। 2014 में क्या पेट्रोल की कीमत थी? 2013 में लास्ट में 83 रुपए पेट्रोल था और 2004 में जब अटल जी गए तो 36 बड़े काम करे इस देश के लिए। क्या काम किया उन्होंने? यहाँ खुलकर पत्थरबाजी करवा दी। अच्छा, एक लोग पाई नहीं थी हिम्मत उनकी, नहीं थी उनकी औकात। पूरे देश के एक शहर में बम ब्लास्ट कराए, ब्लास्ट करवाए, मासूमों की हत्या करवाई। ये बताओ, ये तो 1947 साल में क्या काम किया है मोदी जी? भैया 10 साल में ये काम दिया है। यहाँ जो जिसे लुका रहा है सारे बेरोजगारों की भीड़ है, यहाँ 10 आदमी नहीं दिखाई देते इस करोड़ प्लेस में। हर दीवार पे, हर गाड़ी की बस की सीट पे, हर बिजली के पोल पे ये लिखा रहता था और स्टिकर चिपका रहता था, सावधान किसी वस्तु को हाथ मत लगाना। अभी भी दिखेगा, चले जाइए, ए ब्लॉक में चले जाइए, दीवारों पे दिखेगा किसी चीज को हाथ मत लगाना, बम हो सकता है, अभी भी जाके देखिए क्या होता है। पीएम पद के लिए दावेदार कौन होंगे? ऋतिक रोशन है सबसे सुंदर, उसको बना दे तो फिर और क्या करने का तरीका पूरा देश बेच दिया, वो फेस है। किसको भेज दिया? अडानी घोटाला, पीएम केयर फंड घोटाला, किसको भेज दिया? किसको भेज? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है फिर से नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे या फिर बदलाव होगा, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल, कहा जा रहा 370 हटा, 370 हटने के बाद आज राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जाकर के झंडा फहरा रही हैं, वो भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दिन है। क्या सोचते हैं आप? अभी वर्तमान में मैं बता रहा हूँ कि अब तक के ये प्रधानमंत्री काल में जो भारत का इतिहास रहा है उसमें सबसे बेकार प्रधानमंत्री नरेंद्र, नाकामयाब प्रधानमंत्री। अब रही बात, मुद्दाएं दो तरह की होती है बस, नेशनल मुद्दा और स्टेट लेवल। नेशनल मुद्दा और स्टेट लेवल का जो मुद्दा होता है, नेशनल लेवल के मुद्दे से आप स्टेट लेवल का चुनाव नहीं लड़ सकते, समझ रहे ना। मैं मानता हूँ कि 370 फलाना ठिकाना जो भी है हमारे देश का मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है, उन्होंने मोदी जी ने किया, बहुत अच्छी बात है, समर्थन करता हूँ मैं इसका। ये हर किसी ने समर्थन किया, गलत नहीं किया इसमें। 2024 में बदलाव मोदी जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मोदी जब तक है ठीक है, बेस्ट भी है तो बेस्ट है, वो सबसे अच्छे, बहुत बेस्ट है कि 2024 तक अब उनके आराम करने की। अरे कौन कहता है एक छुट्टी नहीं मार रहा है? अब आप बोल रहे हैं और तो सब नेता छुट्टी पे चले जाते हैं। बोलिए। ये कह रहे हैं छुट्टी नहीं मार रहे, तो वो जो रैलियां करते हैं ऑन ड्यूटी कर रहे हैं, वो पैसा क्यों जनता का बर्बाद कर रहे हैं भैया? छुट्टी रैलियां भी ऑन ड्यूटी कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी। सबसे बड़ा देश के साथ तो यही है बॉस, इस चीज को समझना पड़ेगा ना। मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया बता दीजिए। सभी प्रधानमंत्री जो हैं वो रैलियां करते हैं, पहले मोदी पहली बार थोड़ी कर रहा है कि मोदी पहली बार कर रहा है, मोदी बेस्ट है। छुट्टी कहाँ मार रहे हैं, काम ही कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, कौन नहीं काम करेगा? देखिए, जो जिस पार्टी में होता है उस पार्टी के लिए कुछ ना कुछ, भले मोदी जी ज्यादा कर रहे होंगे ये अलग बात है, लेकिन क्या कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री वो नहीं करता हूँ, ये हर किसी को बोलने की आजादी है, हर किसी को देश के लिए काम करेंगे। मोदी जी भी तो देश के लिए कर रहे हैं ना, कर रहे हैं वो देश के लिए, वो अपनी पार्टी के लिए आगे कर रहे हैं, उनको लगता है, उनको जो बेहतर लगता है ना, वो क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल दाल सब पे जीएसटी लगा दिया। डीजल की बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए 2004 में क्या पेट्रोल था और 2014 का बता दीजिए पेट्रोल क्या रेट था। को ये चीज नहीं दिख रहा है ना, जिस आदमी को ये चीज नहीं दिख रहा है कि 2004 में क्या था, 2014 से पहले क्या था और आज क्या है, बता रहे हैं उनके बारे में मैं रिस्पेक्टिव हूं, उनके बारे में। 2014 में क्या पेट्रोल की कीमत थी? 2013 में लास्ट में 83 रुपए पेट्रोल था और 2004 में जब अटल जी गए तो 36 रुपए पेट्रोल था। कितना बढ़ा था 10 साल में? एक बता रहा हूँ आपको कितना बढ़ा था। और मोदी 14 से लेके अभी तक कितना पेट्रोल बढ़ गया, सिलेंडर की दिक्कत। आप 83 की बात कर रहे हैं पेट्रोल का, तो वो कांग्रेस के राज में एक मरतबा बहुत हाई प्राइस हो गया था, लेकिन फिर नॉर्मल होकर के 60-62 के आसपास में था, 76 आया था, 76 आया था, 76 आया था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 76 आया था, आप सर्च कर लीजिए ना। कितनी कीमत थी? क्या
पेट्रोल की। अरे भाई साहब उसकी चर्चा करो ना। अभी वर्तमान में जो सरकार सवाल उससे कर रहे हैं कि 10 साल की बात करेंगे। किसी देश के लिए 10 साल काफी, किसी सरकार के लिए 10 साल काफी होता है यार। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इस पे क्या करना है क्या तो उसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। सब सही है, कोई नहीं है, हम लोग व्यापारी हैं। चंगा सी ठीक है, कोई दिक्कत बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। कह रहे हैं यहाँ पे जितने भी भीड़ है ये बेरोजगारी का नतीजा ही है। कुछ नहीं है। 2024 में 300 प्लस रहेंगे मोदी। 300 प्लस हाँ, रहेंगे। मोदी प्लस रहेंगे, ये कहने की बात है। लेकिन कह रहे हैं अभी जो स्टेट इलेक्शन है भाजपा डरी हुई है, बड़े बड़े मंत्री को उतार रहे हैं वो। ये भूल है सबकी। अब जो है जैसे कोई उतार रहा है तो इनकी भूल है कि विपक्ष का लगातार जो हमला कर रहे हैं कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार डरी हुई है, यही वजह है कि बड़े बड़े मंत्री को कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ, ये पूछो भाई साहब, सुन के जाओ। कांग्रेस ने बड़े बड़े काम करे इस देश के लिए। क्या काम किए हैं भाई साहब सुनो गौर से, ध्यान से। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े काम करे इस देश के लिए। क्या काम किया उन्होंने? यहाँ खुलकर पत्थरबाजी करवा दी। अच्छा, एक लोग पाई नहीं थी हिम्मत उनकी, नहीं थी उनकी औकात। पूरे देश के एक शहर में बम ब्लास्ट कराए, ब्लास्ट करवाए, मासूमों की हत्या करवा दी। 2 काम हो गए, काम गिनवा रहा हूँ। यहाँ आतंकवाद खुल के सपोर्ट दिया, करवाया, और आतंकवाद को पाला और घर में बैठा के उनको सम्मान किया, उनको एक जवाई की तरह, दामाद की तरह उनको विदा करा, उनको छोड़ गए। तो ये तीसरा काम था। देखिए कांग्रेस के राज में बहुत बड़े बड़े काम हुए, एक तो पत्थरबाजी, दूसरा बम ब्लास्टिंग, तीसरा जो है हाँ, मैं तो 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ, काम बम ब्लास्ट है। अभी 10 साल का बताओ क्या करा। ये वहाँ चले जाते हैं 1997। अभी 10 साल में क्या करा? मोदी जी के आने से बम ब्लास्ट कम हुआ है। 10 साल में कुछ नहीं करा। क्यों नहीं जेल मारे? 10 साल, 9.5 साल में परेशानी होगी। आज विकास हो रहा है, उनको एक एक करके हम बताएंगे नहीं हो रहा। 10 साल में क्या करा ये बताओ। ये तो 1947 साल में क्या काम किया है मोदी जी ने? भैया 10 साल में ये काम दिया ही। यहाँ जो जिसे लुका रहा है सारे बेरोजगारों की भीड़ है। यहाँ 10 आदमी नहीं दिखाई देते इस कनाट प्लेस में। जब हर दीवार पे, हर गाड़ी की बस की सीट पे, हर बिजली के पोल पे ये लिखा रहता था और स्टिकर चिपका रहता था, सावधान, किसी वस्तु को हाथ मत लगाना। बच्चा अभी भी दिखेगा, चले जाइए ए ब्लॉक में, चले जाइए, दीवारों पे दिखेगा, किसी चीज को हाथ मत लगाना, बम हो सकता है। अभी भी है, जाके देखिए आइए, अभी भी मिलेगा। आज भी लिखा हुआ। बोलो बात क्या में खड़ा है, एरिया में कहीं भी दिखाओ। यहाँ से क्या जवाब है इसका आपके पास? अभी भी जाके देख लीजिए, आपको प्रमाण मिल जाएगा। वीडियो लेके जाइए, कैमरा को एक ए ब्लॉक में है ना, कई जगह चिपके हुए, कई जगह चिपका होगा। जनता को बेवकूफ बनाने की बात मत कीजिए, मैं देता हूँ। कहीं सारा झूठा एजेंडा है इस चीज में। जनता नहीं आ रही कि आज यहाँ वो जनता सुरक्षा कवच अगर किसी ने जनता को उड़ाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने उड़ाया है, अन्यथा किसी में हिम्मत नहीं थी। सबने जनता को की हत्या कराई, मासूमों की हत्या कराई, महिलाओं के साथ दुष्कर्म कराई। सरकार आपसे पूछना चाहेंगे, इनका कहना है कि अगर कोई जनता को कोई सुरक्षा दिया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। सुरक्षित है। पहले क्या हम 60 साल के हो गए, अभी ऐसे हो गए क्या? पहले से सुरक्षित थे, बिल्कुल सुरक्षित ही हैं पहले। ये 10 साल मोदी जी की सरकार है, उससे पहले सुरक्षित थे, तभी तो ये 60 साल के हो गए। 80 साल बड़े हो गए उसी साल में। जिस चीज की 40 साल तो सुन लो भाई साहब, मोदी सरकार से पहले उन्होंने जिया है ना। मेरी बात सुन। अरे सुन लो, रुक जाओ। इनका जवाब दीजिए। भाई आप पहले प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पहले बताइए। इनका कहना है, इनका कहना था कि 10 साल से सुरक्षा बढ़ी है, यानी उनका इससे पहले सुरक्षित लोग नहीं था। उनका कहना है कि मेरी 60 साल उम्र हो गई है, 10 साल अभी है, 50 साल पहले से सुरक्षित। ये भाई साहब को भी पता होगा, इनको दिल को भी पता होगा ये कितने पहले सुरक्षित थे और कितने नहीं थे। ठीक है, हर एक इंसान जो भी होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, एक जो आदमी होता है, युवा होता है, वो अपने तरीके से वोट डालने आता है। एक गुरु होता है, वो अपने तरीके से वोट डालने आता है। एक जो महिला होती है, वो अपने तरीके से वोट डालने आती है। ठीक है, अब जो लोग कह रहे हैं ना, मैं एक बता दूं, जो भी है, जो भारत की जो जनता है, जो मूल जनता है ना, जिसे कहते हैं कि अपनी एक विचारधारा होती है सबकी कि भाई कोई बंदा है कि हाँ मुझे कांग्रेस को देना है तो मुझे देना है। और मैं आपको बता देता हूँ 2014 के अंदर कांग्रेसियों ने भी वोट दिया भाजपा को। ठीक है, बसपा वालों ने भी दिया और सपा वालों ने भी दिया। क्यों दिया? पहले देखा कि चलो ठीक है नरेंद्र मोदी जी आए हैं, एक बार उनको ट्राई करते हैं। 2014 में तो उन्होंने दे दिया, लेकिन 2019 में पूरे विश्वास के साथ दिया। और सुनिए भाई साहब, 2024 के अंदर मैं बता रहा हूँ, जो गाँव के अंदर, भाई साहब तो दिल्ली की बात कर रहे हैं बस कि भैया हम तो केजरीवाल को वोट देंगे या किसी, दे दो भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गाँव का जो मूल आदमी है ना, वो भाजपा को नहीं छोड़ता। 2024 में बिल्कुल मोदी जी आएंगे 100%। बिल्कुल 100 भाई, उन्होंने काम करे हैं। क्या काम किया? बिल्कुल काम। गाँव में जाके देखिए, आप शहरों की बात मत कीजिए ना, केवल आप केवल शहरों से थोड़ी वोट पालेंगे। विपक्ष लगातार जो दावे के साथ कर रही है, कुछ नहीं काम कर रहे। सबसे कागजों में विपक्ष लगातार जो है, हम लग रहा हूँ आपको, विपक्ष जो है वो कागजों में है, विपक्ष बिल्कुल जीरो है। विपक्ष बिल्कुल जीरो है, जीरो है विपक्ष।
विपक्ष के, मोदी जी को हराने के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए। झुंड बनाने से कोई मजबूत विपक्ष नहीं बन जाता है। मुझे बता दीजिए कौन सा चेहरा होगा? कोई नहीं है भाई, कोई भी चेहरा है ही नहीं। कौन, किसको आप प्रधानमंत्री बना दोगे? अखिलेश यादव को कितनी सीटें हैं यूपी के अंदर? मायावती को कितनी सीटें हैं इसकी? अरविंद केजरीवाल 10 साल से जीतता हुआ रहा है दिल्ली में, कितने सांसद है इसके? क्या कहेंगे अभी तक जो है गठबंधन का जो है इंडिया जिसका नाम है, कोई प्रधानमंत्री का फेस आज तक क्लियर नहीं हुआ है। फेस क्या होता है? पीएम पद के लिए दावेदार कौन होंगे? ऋतिक रोशन है सबसे सुंदर, उसको बना दे। तो फिर और क्या फेस होता है? मैं बता रहा हूँ ना, काम करने का तरीका। पूरा देश बेच दिया, वो फेस है? किसको बेच दिया? अडानी घोटाला, पीएम केयर फंड घोटाला, किसको बेच दिया? किसको भेज दिया? किसको दिखाओ? सारी सरकारी कंपनी बेच दी। देश बेच दिया, देश बेच दिया। बाइक बेच दोगे ऐसे तुम किसी को? हाँ, कुछ पता है नहीं, ऐसे बेच दिया, बेच दिया। भैया 10 साल से केजरीवाल है दिल्ली के अंदर, एक सांसद नहीं है उनका। पूछ लो इनसे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जो केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, उनके एक भी सांसद नहीं है दिल्ली में। देश की बात करोगे या यहाँ दिल्ली की बात करोगे? बात कर लो भाई, देश भी तो अभी तो हारे हैं। तो जनता ही है तो भाई। अभी हारे हैं सिटी में, अभी हारे हैं कर्नाटक में, हारे हैं हिमाचल में, हारे हैं। जीत होती रहती है, कर्नाटक हारे हैं तो अभी ये काम की बात कर रहे हैं। राजस्थान में तो तुम्हारी सरकार है, क्यों महिलाओं का अत्याचार नंबर 1 पे? राजस्थान, सुनिए, राजस्थान नंबर 1 रेप पे है आज की डेट में, नंबर 1 राजस्थान। मणिपुर चल रहा है, मणिपुर में सारे सस्पेंड करवा दिए मोदी जी ने। भाई जो गलत हुआ है, जो गलत अशोक गहलोत सरकार कहती है कि वो इंस्टेंट जो है एक्शन लेते हैं। इंस्टेंट एक्शन क्या लेते हैं आप मुझे बता दीजिए, ठीक है? आज तो मोदी, योगी जी भी एक्शन लेते हैं, मोदी जी भी, कौन सी सरकार नहीं लेती है एक्शन? सभी एक्शन लेते हैं, एक्शन तो सभी लेते हैं, ठीक है? जब वहाँ पर किसी चीज़ की, अब वही वाली बात हो जाती है ना कि जब उनको दिखता है उनका वोट बैंक जहाँ है, वहाँ तो पाड़ ताड़ कर देते हैं। जहाँ उनको दिखता है अपना वोट बैंक है ही नहीं, वहाँ रहने दो। क्या लगता है 2024 में क्या बदलाव होगा? यहाँ पे जितनी जनता है वो अपनी राय दे रहे थे। इन सभी बातों पर आप लोग क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।